जय हिंद दोस्तों, अपना YouTube चैनल सूरजपत क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी का 10th का जो मैथ है वो हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, क्योंकि हम लोग पिछले त्रिकोणमिति पढ़ा था, करीब 13 से 14 वीडियो हुआ था, त्रिकोणमिति मैंने पढ़ा दिया है ना जी। और आज हम लोग नया टॉपिक के साथ मिलते हैं। ये पार्ट 4 होगा एनसीईआरटी का, और इस पाठ का पढ़ने में बहुत मज़ा है। और इसको जो चैप्टर का नाम है क्या है, तो देखिए यहाँ पे इस चैप्टर का नाम है पार्ट 4 एनसीईआरटी द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना जी। इससे करीब लगभग परीक्षा में बिहार बोर्ड में 10 नंबर का पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। तो आज हम लोग इसको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, इसके बाद फिर एक्सरसाइज करते हैं। वीडियो को अंतिम तक देख के जाइएगा, आपको जरूर यहाँ से समझ में आएगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा तो आप इस वीडियो को बिल्कुल फिर नहीं देखिएगा, ठीक है। हाँ, अगर समझ में आएगा तो आप दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। इसलिए आप थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, मैं आप लोग को सिखाऊंगा, फिर इसके बाद आपको आगे बढ़ाऊंगा। तो चलिए, पहला तो बात उठेगा मन में कि द्विघात समीकरण क्या होता है या द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। तो चलिए इसको यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए, द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना जी। मैथ गणित क्लास 10th का एनसीईआरटी हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। आप एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिए, कॉपी निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए, ताकि आपको लिखने में भी सुविधा हो, है ना जी। तो चलिए, मैंने यहाँ पे क्या पॉइंट बना के लिखा हूँ, इसको समझिएगा आप क्या मैंने कहा हूँ उसे। यदि देखिए, यदि ए बी सी वास्तविक संख्याएं हो, यदि ए बी सी वास्तविक संख्याएं हो और ए बराबर नहीं 0, यानी कि ए नॉट इक्वल टू 0, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0। कितना कितना है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर में 0 के रूप का कोई भी समीकरण चर x में द्विघात समीकरण कहलाता है। कहने का मतलब है यहां से दोस्तों कि मान लीजिए कि यदि ए बी सी वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या कहने का मतलब कि परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। क्लियर। चलिए, तो ए बी सी वास्तविक संख्याएं हो और ए नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ए बराबर 0 नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि अगर ए का मान 0 हो जाएगा तो बताइए, अगर यहाँ ए की जगह 0 रखिएगा तो 0 से एक्स स्क्वायर में गुना करेगा तो पूरा 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, बी एक्स प्लस सी, जो द्विघात समीकरण नहीं बनेगा। इसका घात फिर कितना हो जाएगा, 1, और यहाँ पे 0 से गुना करेगा तो 0 हो जाएगा, इसका घात 2 नहीं बचेगा। इसलिए मैंने बोला कि a बराबर 0 नहीं लेना है। क्लियर। अच्छा, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का कोई भी समीकरण हो, कैसा भी समीकरण हो, लेकिन इस रूप में होना चाहिए। ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के कोई भी समीकरण चर x में, अगर x यहाँ पे है तो x के रूप में y रहेगा, तो y के रूप में z रहेगा, तो z के रूप में द्विघात समीकरण कहलाता है। अगर आपसे कोई पूछे ना कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है या सामान्य रूप क्या होता है, तो देखिए द्विघात समीकरण का मानक रूप या सामान्य रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस के सी बराबर 0। ये ऑब्जेक्टिव में कभी कभी आता है कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है या सामान्य रूप क्या है, तो बोलिएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यहां देखिए मैंने लिख दिया कि ए बराबर नहीं होगा 0, ए बराबर 0 नहीं होगा। क्यों? कि अगर ए बराबर 0 ले लीजिएगा तो यहाँ पूरा 0, तो फिर इसका द्विघात बनेगा, घात 2 बनेगा नहीं, इसलिए बराबर 0 नहीं लिखेंगे। द्विघात समीकरण के गांव हम लोग कहते हैं वर्ग समीकरण भी बोला जाता है। कुछ बोला जाता है, वर्ग समीकरण भी बोल सकते हैं। किसको? द्विघात। क्यों? क्योंकि इसका घात कितना होता है, 2 होता है, इसलिए इसको हम लोग वर्ग समीकरण भी कह सकते हैं और द्विघात समीकरण भी कह सकते हैं। आगे बढ़े। चलिए, यहाँ पे फिर मैंने नीचे लिखा कि ए बी तथा सी क्रमशः, ए बी सी तथा क्रमशः एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए एक्स स्क्वायर का कितना है, ए है, तो यहाँ पे ए जो है, ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है। कौन? ए जो है ना, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। अच्छा, कोमा एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक यहाँ पे क्या है, तो बी है, तो मैंने यहाँ पे लिखा कि ए जो है से एक्स स्क्वायर का गुणांक है, जो बी है से एक्स का गुणांक है, तथा सी जो है अचर है। सी को जी है, अचर है। एग्जाम्पल में समझ सकते हैं आप, एक कोई भी एग्जाम्पल लेकर के, मतलब एक्स स्क्वायर के जो आगे होगा गुणांक उसको हम लोग ए कहेंगे, एक्स का जो आगे होगा उसको बी कहेंगे, और जो सी के जगह पर कोई होगा संख्या उसको हम लोग अचर पद के नाम से जानेंगे। यहां पे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। क्या? तो देखिए
एक्स स्क्वायर प्लस के 6x प्लस के 5 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 6 एक्स स्क्वायर प्लस के 6x प्लस के 5 बराबर 0। बताइए तो यहाँ पे इसको जो ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, देखिए तो, क्योंकि इस समीकरण में पूरा घात कितना है, सबसे बड़ा वाला घात को ही घात लिया जाता है। तो इस समीकरण में चलिएगा तो इसका घात कितना है 2। अच्छा, तो इसका यहाँ पे ये द्विघात समीकरण हो गया। और एग्जाम्पल आप यहाँ से ले सकते हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस के 3 भी ले सकते हैं, इसका भी घात कितना है 2। और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत, एक्स स्क्वायर प्लस के 7x बराबर में 0। ये भी क्या है, द्विघात समीकरण है जिसमें 2 घात केवल होना चाहिए, यानी कि 2 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 2 से छोटा रहेगा चलेगा लेकिन 2 से बड़ा नहीं होना चाहिए। देखिए तो इस समीकरण जो मैंने यहाँ पे लिखा है टोटल, यहाँ पे इसमें सबसे बड़ा घात कौन है, तो 2 है। 2 से बड़ा कोई घात नहीं है, छोटा रहेगा चलेगा, इसका घात कुछ ना तो 1 है, लेकिन सबसे बड़ा वाला घात को घात बोला जाता है, अधिकतम घात को, ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, इसमें चलिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस के 3, ये भी देखिए घात कितना है, इसमें 2 है। अच्छा, इसमें चलिए एक्स स्क्वायर प्लस के 7x, इसका में भी घात कितना है 2। तो उम्मीद करते हैं कि द्विघात समीकरण का एग्जाम्पल देख लिए कि किस तरीका के होता है। तो द्विघात समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है, तो ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c बराबर 0। अगर बराबर में 0 लगा देते हैं तो द्विघात समीकरण कहला जाएगा, अगर बराबर में से 0 हटा दीजिएगा तो द्विघात बहुपद कहलाता है, द्विघात बहुपद कहलाता है। क्लियर, हाँ, अगर बराबर में 0 हो गया तो समीकरण बन जाएगा, अगर बराबर में 0 नहीं होगा तो द्विघात बहुपद कहलाएगा, जिसको हम लोग बहुपद में पढ़ाए थे शून्य के रूप में। ठीक है, तो आप इतना कॉपी में जल्दी नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम डायरेक्ट, इतना ही था द्विघात समीकरण का 4.1 का एक्सरसाइज का, इतना ही था कॉन्सेप्ट, और इसको हम लोग डायरेक्ट अब प्रश्नावली 4.1 पे चलते हैं, उस क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। तो द्विघात समीकरण का आपको याद रखना है कि द्विघात समीकरण का मानक रूप यानी सामान्य रूप ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस c बराबर 0 के रूप में होता है। क्लियर, तो अब हम लोग एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं। आप इसको जल्दी कॉपी में नोट कर लीजिए या शॉर्ट स्क्रीन जल्दी ले लीजिए। ठीक है, हाँ, तो चलते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं, चलिए तो हम लोग एक्सरसाइज द्विघात बहुपद का 4.1 पे आ गए हैं, है ना जी, और उस एक्सरसाइज को हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ पे कहता है सवाल पहला, देखिए प्रश्नावली 4.1 पे क्वेश्चन नंबर पहला कहता है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। आपको जांच करके दिखाना है कि क्या द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो बोलिए, द्विघात समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c बराबर 0। अगर इस रूप में आएगा तो द्विघात समीकरण होगा, मतलब जिसका घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तो द्विघात समीकरण होगा, अन्यथा नहीं होगा। आपको इसको बताने से पहले मैं आपको 2 फार्मूला लिख के बताता हूं। क्या, तो देखिए यहाँ पे क्या फार्मूला होगा, से आपको इतना फार्मूला याद करना होगा अभी फिलहाल, या याद भी होगा पहले से कि a प्लस बी के होल स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस के 2ab और प्लस के b स्क्वायर, एगो a माइनस बी के होल स्क्वायर होता है, तो a स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस के b स्क्वायर। ये उम्मीद करते हैं कि ये दोनों फार्मूला आपको पहले से भी याद होगा, तो अभी इस बनाने में हम लोग को ये मदद करेगा। देखिए कैसे, पहला जो सवाल है पहला कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो अभी देखिए, तो इसका घात भी 2 नहीं है, इसका भी घात 2 नहीं है, तो इसको हल करेंगे तब ना पता चलेगा भाई, जांच करेंगे, है ना। तो चलिए जांच करते हैं। यहाँ पे देखिएगा कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो देखिए, तो x प्लस 1 के होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3 है। तो बोलिए, तो यहाँ a प्लस बी के होल स्क्वायर टूटेगा, कैसे टूटेगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर। तो तोड़िए, तो a के जगह पर x है और b के जगह पर 1 है, तो कैसे तोड़िएगा, a स्क्वायर, तो a के जगह पर x है तो x का स्क्वायर प्लस, तो 2ab, तो 2 हो गया फार्मूला से, a के जगह पर x है और b के जगह पर 1 है, तो a स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस b स्क्वायर, b के जगह पर 1 है तो 1 के स्क्वायर बराबर, इन्हें 2 से ई ब्रैकेट के अंदर गुना कराइए, तो 2 से x में गुना कराइएगा तो 2x, ई माइनस में 3, ई प्लस में 2, तो प्लस माइनस माइनस के 2 6 हो जाएगा।
एक्स का स्क्वायर कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 से 1 में गुना कीजिएगा 2 से x में गुना कीजिएगा 2x, 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 हो जाएगा बराबर 2x माइनस के 6, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 1, 2x है प्लस में इधर आएगा तो माइनस का 6 है, माइनस में इधर आएगा तो प्लस का 6, और इधर क्या हो गया 0। इन दोनों को मैंने RHS से LHS की तरफ बराबर के ई पट्टी ले आया, तो प्लस में था माइनस में था प्लस में हो गया। अब इसको देखिए एक्स स्क्वायर 2x प्लस में और 2x यहाँ पे माइनस में, 2x कोची में तो प्लस में और 2x माइनस में, प्लस माइनस का हो गया कट गया, 6 प्लस में और 1 भी प्लस में, तो 6 1 कितना होगा तब प्लस के 7 बराबर 0, तो 0 क्या 0। तो देखिए तो इसका घात 2 आया, इस समीकरण को जब मैंने हल किया तो घात 2 आया, देखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस के 7 बराबर में 0, तो बोलिएगा कि जी बिल्कुल इसका घात 2 है, इसका घात 2 है। इसको या में ऐसे भी करके लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस के 0 इंटू एक्स प्लस के 7 बराबर 0, यानी कि हम लोग द्विघात समीकरण के रूप में से सजा के लिख सकते थे। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर 0 से x में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा प्लस के 7, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स, बी के जगह पे 0 और सी के जगह पे 7 है और एक्स का आगे कुछ ना तो 1 है, कोई दिक्कत। ऐसे भी सही है, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। तो द्विघात समीकरण के रूप में हुआ कि ना हुआ, तो द्विघात समीकरण होगा क्योंकि इसका घात कितना है 2 है। तो मैंने यहाँ पे लिखूंगा कि कारक के द्विघात समीकरण है, तो मैंने यहां जवाब दूंगा हाँ, क्या दूंगा हाँ है, क्योंकि इसका घात कितना है 2। अगर 2 घात नहीं आता तो बोलते कि द्विघात समीकरण नहीं है। तो ऐसे ही पहला में करीब 8 गो या 7 गो सवाल है और सबको हल कर करके जांच करना है। तो आप इसको जल्दी नोट कीजिए, इसका जवाब होगा हाँ द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसका घात कितना आ गया 2 आ गया, क्योंकि इसका घात 2 आ गया इसलिए। अब अगला सवाल को देखते हैं, चलिए इसको आप उतार लीजिए या शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। चलिए तो पहला का दूसरा सवाल देखते हैं। पहला का दूसरा सवाल मैंने लिख दिया कि एक्स स्क्वायर माइनस के 2x बराबर माइनस के 2 इंटू 3 माइनस एक्स। इसको जांच करके बताना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो जांच कीजिए ना, गुना कीजिए। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2x बराबर, इसको गुना कीजिए तो माइनस प्लस में गुना कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस, माइनस 2 तिया 6, माइनस माइनस प्लस और 2 से x में गुना कीजिएगा तो 2x। इन दोनों को उठा के इधर ले आनिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 6 है बराबर की पट्टी पट्टी आएगा तो प्लस के 6, 2x है प्लस में इधर आएगा तो माइनस के 2x, इधर कुछ ना बचा तो 0 हो गया। माइनस में था इधर आया तो प्लस में इधर आया तो माइनस में। इसको हल कीजिए तो एक्स स्क्वायर देखिए माइनस के 2x और माइनस के 2x तो माइनस के 4x और प्लस के 6 बराबर 0। तो देखिए तो द्विघात समीकरण के रूप में आया, तो बोलिए कि जी बिल्कुल आया, क्योंकि इसका घात कितना है 2 है, तो इसका जवाब होगा हाँ, इसका जवाब होगा हाँ। क्यों भाई, क्योंकि इसका घात कितना है 2 है, इसलिए इसका घात 2 है, इसका घात 2 है, इसलिए इस द्विघात समीकरण के रूप में होगा। उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको हो गया होगा। अब हम लोग तीसरा पर सवाल चलते हैं, तीसरा नंबर पे। चलिए तो पहला के तीसरा देखते हैं। पहला के तीसरा यही सवाल है, कहता कि इसको जांच करके देखिए कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। अगर घात 2 आ जाएगा तो हो जाएगा, घात नहीं आएगा तो नहीं आएगा। पहले इसको हम लोग हल करते हैं, गुना कीजिए तो देखिए इन दोनों में पहले गुना कीजिए, फिर बराबर की पट्टी इन दोनों में गुना कीजिए। तो कैसे गुना करेंगे देखिए, अब मैं आप लोग का आसान तरीका से एकदम करके दिखाता हूँ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा, चाहे आप कितना भी पढ़ने में कमजोर क्यों ना हो। ऐसा कीजिए कि 2-2 अंक के गुना है तो पहले हम एक अंक से गुना करते हैं। ये एक्स को बाहर निकाल दो, एक्स को बाहर और इन दोनों को लिख दो यहाँ पे, एकदम समझ में आएगा भाई, बिल्कुल आएगा। ये -2 है, इसको भी बाहर कर दो और यहाँ फिर इसको लिख दो x + 1। एक स्टेप बेसिक जाएगा लेकिन आपको समझ में बिल्कुल आएगा। पहले x से इन दोनों में गुना कराऊंगा, फिर -2 से इन दोनों में गुना कराऊंगा बराबर, ये भी x को बाहर कीजिए और x + 3 अंदर, इसको अंदर ले आने दिए। अब x को बाहर किया, फिर 1 को बाहर कीजिए, +1 को बाहर कीजिए तो हो जाएगा x + 3। अब इसको गुना कीजिए, x से x में गुना कीजिएगा x², x से 1 में गुना कीजिएगा तो 1x हो जाएगा, -2 से x में गुना कीजिएगा तो माइनस के 2x, माइनस प्लस में गुना कीजिएगा माइनस और 2 एक कम 2 हो जाएगा बराबर। x से x में गुना कीजिएगा x², 3 से x में गुना कीजिएगा 3x, x से 1 रम कीजिएगा 1x और 3 से 1 में कीजिएगा 3। इन सब को उठा के इधर लाइए, x² प्लस के 1x और 2x, तो इन लोग को जोड़िएगा घटाइएगा,
ऐसे भी लिया नहीं ना, तो हो जाएगा यहाँ पे प्लस के, अभी रहने दीजिए इसी, प्लस के 1x माइनस के 2x माइनस के 2, इन सब को उठा के इधर लाइए LHS की तरफ। तो एक्स स्क्वायर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में इधर आएगा तो माइनस के 1x इधर आएगा तो माइनस के 3 बराबर 0। जो कटेगा प्लस माइनस काट दीजिए। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस माइनस में ही प्लस में कट गया, 1x यहाँ पे प्लस में और 1x यहाँ पे माइनस में कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए तो और कुछ नहीं, तो 2x माइनस में और माइनस के 3x, देखिए क्या बचा, तो माइनस के 2x और माइनस के 3x, तो माइनस के 5x हो जाएगा जुट के, और माइनस के 2 और माइनस के 3 माइनस के 5 बराबर 0 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत बोलिए, कहीं पे कोई मिस्टेक हो रहा है क्या? मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, नहीं ना हो रहा है, बिल्कुल कहीं नहीं हो रहा है। तो बताइए तो, हाँ प्लस माइनस 2x प्लस के 5x, हाँ और तो कुछ छूट नहीं ना रहा है, प्लस माइनस कट गया, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे भी दिक्कत नहीं है। अच्छा हाँ, तो इस समीकरण होगा, बोलिए तो द्विघात समीकरण होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका घात कितना आया है, इसका घात कितना आया है, 1 आया, इसका घात 1 आया है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं होगा। अगर घात यहाँ पे 2 आता तो होता। सॉरी, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक कर दिया हूँ, सॉरी। यहाँ प्लस के जगह पे माइनस है, तो उससे कोई दिक्कत ना है, आप माइनस करके बना लो। सवाल में मैंने मिस्टेक कर दिया, यहाँ प्लस के जगह पर क्या दिया है, माइनस दे दिया है, ठीक है। तब अगर यहाँ पे प्लस रहेगा तो यही आंसर होगा। आप यहाँ माइनस कर देना और माइनस से फिर गुना करा देना, तो भी द्विघात समीकरण नहीं ही होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। हम लोग चौथा पे चलते हैं अब यहाँ से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो चौथा में कहा था कि x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 बराबर में x इंटू एक्स प्लस 5। पहले गुना कीजिए, तो x को पहले बाहर करेंगे, इसको यहाँ पे ले आनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब माइनस 3 को बाहर करेंगे और फिर 2x प्लस 1 कर देंगे बराबर, x से गुना कीजिए, x से x में कीजिएगा x स्क्वायर और 5 से x में गुना कीजिएगा तो 5x, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ गुना कीजिए, 2x से x में गुना कीजिएगा तो 2x स्क्वायर प्लस x से 1 में कीजिएगा तो 1x माइनस 3 से 2 में कीजिएगा तो माइनस के 3 दूनी 6x और माइनस प्लस माइनस 3x से 1 में कीजिएगा तो माइनस के 3 बराबर x स्क्वायर प्लस के 5x। ये दोनों प्लस में है ना, इसको ई पट्टी लानी है, माइनस में हो जाएगा तो 2x स्क्वायर, अच्छा 6x, इसको भी ऐसे रहने दीजिए, माइनस के 6x माइनस के 3, x स्क्वायर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में और प्लस में इधर आएगा तो माइनस में बराबर में 0। तो 2x स्क्वायर, 1x प्लस में, 1x प्लस में और 6x माइनस में, और यहाँ भी 5x माइनस में और माइनस के 6x, तो माइनस के ऐसे कीजिए ना कि घाटे का घटा दीजिए। देखिए कैसे, 2x स्क्वायर में से एगो x स्क्वायर यहाँ घट, इसका आगे कुछ ना तो कितना है, 1 है, तो 2x स्क्वायर में से एगो x स्क्वायर घट जाएगा तो कितना बचेगा, तो 1x स्क्वायर बचेगा, 1x स्क्वायर बचेगा। देखिए और 6x माइनस में और 5x माइनस में, तो 6 और 5 11 माइनस में और एगो प्लस में, तो बचेगा कितना, तो बच जाएगा माइनस के 10x, माइनस के 10x। देखिए 6 गो x माइनस में और 5 गो x माइनस में, तो 6 5 11 और 1 गो x प्लस में, तो 11 में से 1 गो घट जाएगा, यहाँ पे मतलब दे देगा तो 10x माइनस में और माइनस के कितना बचेगा 3 बराबर में 0। देखिए तो इसमें घात कितना आया 2, इसको में घात 2 आया, तो कहिएगा कि बिल्कुल इसका घात 2 है इस समीकरण में, इसलिए ये द्विघात समीकरण होगा। चलिए आप इसको जल्दी नोट कीजिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं यहाँ से, ठीक है। बिल्कुल बेसिक आपको जोड़ घटा गुना भाग आता होगा बीजगणित को, तो आपको ये बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। देख रहे हैं ना, सब गुना के रूप में देंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग पहला के 5 नंबर हल करेंगे। देखिए सब गुना है और गुना करके और RHS को LHS तरफ लान देना है, देखना है कि घात 2 हो रहा है कि नहीं। अगर घात 2 हो जाएगा तो द्विघात समीकरण होगा, नहीं था नहीं होगा। तो चलिए इसको भी हम लोग गुना कर लेते हैं। बेसिक ठीक रहेगा तो आप इसको बना लीजिएगा बहुत जल्दी। गुना कीजिए तो 2x को बाहर कर देते हैं, फिर इसको गुना करेंगे। देखिए कैसे, 2x को बाहर करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 3, फिर -1 को बाहर कर देंगे तो हो जाएगा x माइनस 3। दोनों को बाहर मैंने अलग अलग कर दिया ताकि आप लोग बचपन में से गुना सीखे ही होंगे ना। हम यहाँ से चाहे तो डायरेक्ट भी गुना करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर। यहाँ भी x बाहर कीजिए तो हो जाएगा x माइनस 1 और यहाँ पे +5 बाहर कीजिएगा तो x माइनस 1। गुना कीजिए, 2x से x में कीजिएगा तो 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6x माइनस x में कीजिएगा तो माइनस के 1x माइनस माइनस प्लस 3 से 1 में गुना कीजिएगा तो 3 हो जाएगा।
यहाँ गुना कीजिए, x से x में कीजिएगा x स्क्वायर, x से -1 में कीजिएगा तो माइनस के 1x, 5 से x में कीजिएगा तो 5x प्लस माइनस माइनस, और 5 से 1 में कीजिएगा तो 5 हो जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया, केवल प्लस माइनस जो है करके गुना कर दिया यहाँ पे। अब ऐसा कीजिए कि कर लीजिए इसको 2x स्क्वायर, देखिए 6 गो x माइनस में और 1 गो x भी माइनस में, तो माइनस के 6 माइनस के 1 माइनस के 7x और प्लस के 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहाँ पे कीजिए तो x स्क्वायर माइनस के 1x और प्लस के 5x, तो 5x है प्लस में और 1 गो x माइनस में, तो कितना बचेगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 4x, क्योंकि प्लस की ज्यादा है, और माइनस के 5, इन तीनों को उठा के इधर ले आनी है, तो कितना होगा 2x स्क्वायर माइनस के 7x और प्लस के 3, ये प्लस में x स्क्वायर ही पटी आएगा तो माइनस का x स्क्वायर होगा, और 4x प्लस में इधर आएगा तो माइनस का 4x, और 5 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में इधर कुछ न बचा तो 0 हो जाएगा। बोलिए 2x स्क्वायर में से 1 x स्क्वायर देखिए यहाँ घट जाएगा, क्योंकि प्लस में कुछ में है, यहाँ पे इसका आगे कुछ ना तो -1 है छिपल, कोई दिक्कत, तो 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर घट जाएगा तो 1x स्क्वायर बचेगा, और 7x माइनस में और 4x भी माइनस में, तो माइनस के 7x माइनस के 4x माइनस के 11x, 3 प्लस में और 5 भी प्लस में, तो 5 और 3 8 बराबर में 0। ये देखिए तो द्विघात समीकरण के रूप में आया 1x स्क्वायर माइनस के 11x प्लस के 8, तो बोलिएगा कि हाँ, क्योंकि किसका घात यहाँ पे कितना है 2 है, किसका घात 2 है, तो बोलेंगे कि हाँ द्विघात समीकरण है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको जल्दी नोट कीजिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर पहला के 6 पे आ गए। आपको याद है ना फार्मूला, a माइनस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस के b स्क्वायर, और a प्लस b के होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के b स्क्वायर। तो चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पहले इसको हल है जी, इसको गुना करने की जरूरत नहीं है, तो इसको ऐसे रहने दीजिए, x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस को 1 बराबर, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िए, a के जगह पे x है, b के जगह पर 2 है, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर, तो क्या होता है फार्मूला a स्क्वायर, तो a के जगह x का स्क्वायर माइनस के 2ab, तो -2, a के जगह पर x और b के जगह पर 2, तो 2ab प्लस b स्क्वायर, तो b के जगह पर 2 है और 2 का स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस को 1 बराबर, x का 2 बार गुना कीजिएगा तो x स्क्वायर माइनस है तो माइनस है ना जी, 2 दूनी 4, 4 से x में कीजिएगा तो 4x, और 2 का स्क्वायर कितना 4, इन दोनों तीनों को उठा के इधर लानी है, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस को 1, x स्क्वायर है प्लस में इधर आएगा तो माइनस का, और माइनस में 4x इधर आएगा तो प्लस का, और प्लस में 4 इधर आएगा तो माइनस का, बराबर में 0, जो कटेगा उसको काट दीजिए, तो x स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर यहाँ पे माइनस में कट जाएगा, 3x प्लस में और 4x भी प्लस में, तो 3x और 4x कितना हो जाएगा 3x और 4x 7x, और एक यहाँ 1 प्लस में और यहाँ पे 4 माइनस में, तो कितना बचेगा, तो 1 प्लस और -4 जोड़ेंगे तो माइनस के 3 बचेगा, बराबर 0। देखिए तो इसका घात 2 आया, इसका यहाँ पे घात 2 आया, तो बोलिए कि जी ना, तो ये द्विघात समीकरण होगा, तो बोलेंगे कि नहीं, बोलेंगे कि नहीं, कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका घात 2 भी नहीं किया तो कहां से होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 पे चलते हैं। चलिए तो पहला के क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गई, कहता है कि a प्लस 2 के होल क्यूब बराबर में 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको बनाने से पहले हम आप लोग को 2 फार्मूला फिर सिखाते हैं। देखिए क्या फार्मूला होता है, इसको जानिए, a प्लस बी के होल क्यूब, a प्लस बी के होल क्यूब आप लोग को याद होगा, नहीं याद होगा तो अभी देख लेते हैं। तो a प्लस बी के होल क्यूब क्या होता है, तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस के 3ab स्क्वायर और प्लस के बी क्यूब, कोई दिक्कत नहीं है। a प्लस बी के होल क्यूब ही ना होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस के बी क्यूब, या ऐसे भी हम लोग याद करते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब है ना जी, मानो b को एक ठगा कर देते हैं क्यू वाला को, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस के 3a स्क्वायर बी प्लस के 3ab स्क्वायर, एक होता है माइनस वाला, तो a माइनस बी के होल क्यूब क्या होता है, a माइनस बी के होल क्यूब, तो बोलिएगा कि a क्यूब कोची a क्यूब माइनस के बी क्यूब माइनस के 3a स्क्वायर बी प्लस के 3ab स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों फार्मूला आपको याद होगा तो आपको आसानी से सवाल बनाने में हेल्प करेगा। a माइनस बी के होल क्यूब कुछ होता है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस के 3a स्क्वायर बी प्लस के 3ab स्क्वायर, और a प्लस बी के होल क्यूब a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस के 3ab स्क्वायर प्लस के b क्यूब, या b क्यूब का एक ठगा भी कर सकते हैं a क्यूब के जगह पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी पे यहाँ हल करेंगे। देखिए तो a के जगह x है, b के जगह पर 2 है, तो a प्लस बी के होल क्यूब पर जाएगा, a प्लस बी के होल क्यूब, तो तोड़िए ना a प्लस बी के होल क्यूब, तो पहला फार्मूला लगेगा, पहला, दूसरा का भी नहीं लगेगा, तो पहला कौन है a क्यूब, तो a के जगह पर x,
तो हो जाएगा x का क्यू, अच्छा प्लस फिर 3a स्क्वायर बी। देखिए a के जगह पे x है और b के जगह पर b है, a के जगह पर x है, b के जगह पर 2 है, तो a क्यूब प्लस फार्मूला होता है 3a स्क्वायर, तो a के जगह पर x है तो हो जाएगा x का स्क्वायर 3a स्क्वायर b, तो b के जगह पर 2 है तो यहाँ पे 2 कर देंगे प्लस फिर 3a, तो a के जगह पर x 3a b स्क्वायर, तो b के जगह पर 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस b क्यू, तो b के जगह पर 2 है तो 2 का क्यू, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर 2x से x स्क्वायर में गुना कीजिए, तो 2x से x स्क्वायर में गुना कीजिएगा तो 2x क्यू हो जाएगा, 2x देखिए 2 है तो 2 x से x स्क्वायर में कीजिएगा तो x क्यू और माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे क्या होगा तो 2x से -1 में गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 2x और प्लस माइनस माइनस हो गया। अब इसको हल कीजिए, x का क्यूब कीजिएगा तो x क्यूब प्लस, यहाँ देखिए 3 दूनी 6, 3 दूनी सब गुना में है ना यहाँ पे, तो 3 दूनी 6 और x स्क्वायर में गुना कीजिएगा तो 6x स्क्वायर प्लस 3, देखिए 2 का स्क्वायर कितना, तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 से 3 में गुना, 2 का स्क्वायर 4 और 4 3 है 12 x और x है प्लस 2 का क्यूब कितना तो 8, इन दोनों जो ऊपर इसको इधर ले आनी है, तो 2x क्यूब प्लस में इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा और माइनस में इधर आएगा तो प्लस का, बराबर क्या बचा 0। अब इसको हम लोग हल कर लेंगे, इसको क्या करेंगे तो बिल्कुल हल कर लेंगे, यहां से देख लीजिए कि कैसे होगा। तो देखिए 2x क्यू माइनस में है, एगो x क्यू प्लस में है, माइनस के 2x क्यू 2 गो माइनस में और यहाँ पे एगो प्लस में है, तो 2x क्यू में से एगो x क्यू दे देंगे तो कितना बचेगा जी, तो माइनस के एगो x क्यू बचेगा, माइनस के एगो x क्यू बचेगा। अच्छा 6x स्क्वायर वाला कहूँ और है नहीं है तो इसको जोड़ दीजिए इसी प्लस के 6x स्क्वायर, देखिए 12x और 2x, तो 12x प्लस का 2x तो 12 2 14x का कोई दिक्कत नहीं, 8 प्लस में खाली 8 प्लस में बराबर में 0। तो देखिए तो ये द्विघात समीकरण के रूप में आया भाई, आप इसको ढंग से सोचिए, क्या द्विघात समीकरण में आया तो बोलेगा कि घात तो 2 है लेकिन घात 2 के साथ साथ यहाँ पे घात 3 भी है, घात देखिए माइनस के 1x क्यू प्लस के 6x स्क्वायर, घात तो 2 है लेकिन हम बोले थे कि सबसे बड़ा जो घात होता है अधिकतम घात उसी को घात बोला जाता है, तो इसका घात कितना हो गया 3 हो गया और हमको केवल 2 चाहिए ना, तो फिर 2 से छोटा चाहिए, तो छोटा रहेगा चलता लेकिन बड़ा हो जाएगा तो नहीं चलेगा, तो 2 तो है लेकिन साथ साथ में क्यू भी है, इसलिए द्विघात समीकरण होगा तो बोलेंगे कि नहीं, क्यों, क्योंकि ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c के रूप में होना चाहिए और यहाँ x क्यू हो गया इसलिए नहीं होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बन गया, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो पहला का क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे मैंने लिख दिया, इसको हल करके देखते हैं कि होगा कि नहीं। तो चलिए इसको हल कीजिए, देखिए इधर तो कोई गुना भागा करने की जरूरी नहीं है तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, कैसे रहने दीजिएगा तो देखिए तो x क्यू माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के x प्लस के 1 बराबर a माइनस बी के होल क्यू, अभी दूसरा वाला यूज होगा, कौन वाला दूसरा, तो a माइनस बी के होल क्यू, तो a के जगह पर x है और b के जगह पर 2 है, तो हल कीजिए तो होता है a क्यू, तो a के जगह x है तो हो जाएगा x का क्यू है ना जी, x का क्यू माइनस बी क्यू, तो b के जगह पर 2 है तो 2 का कुछ करेंगे क्यू कर देंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए के जगह x b के जगह पर 2 है लिख दिए कोई दिक्कत नहीं है, माइनस 3a स्क्वायर भी, देखिए 3a स्क्वायर भी, तो a के जगह पर कितना x, तो x का स्क्वायर इंटू b होता है तो b के जगह पर 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़िए, फिर होता है कोची, तो प्लस के फिर होता है प्लस के 3ab स्क्वायर, तो प्लस के 3 a के जगह पर x है तो x इंटू b स्क्वायर, तो b के जगह पर 2 है तो 2 का स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे 2 के मैंने स्क्वायर दे दिया, कोई दिक्कत। अब इसको हल कीजिए, एक्स क्यू माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के x प्लस के 1 बराबर, अब इसको कीजिए एक्स क्यू तो एक्स क्यू माइनस है तो माइनस 2 का क्यू कितना तो 8 हो जाएगा, यहाँ गुना कीजिए माइनस है तो माइनस 3 से 2 में तो 6 और 6 से x स्क्वायर में गुना करेंगे तो 6x स्क्वायर, प्लस है तो प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 से 3 में गुना कीजिए तो 4 3 12, x है तो x। अभी सबको उठा के RHS वाला को सबको LHS में लाइए तो सबके चिन्ह बदल जाएगा, एक्स क्यू माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के x और प्लस के 1
प्लस के 1, एक्स क्यूब प्लस में इधर आएगा तो माइनस का एक्स क्यूब, और 8 है माइनस में इधर आएगा तो प्लस का 8, 6x² माइनस में इधर आएगा तो प्लस का 6x², और 12x है प्लस में इधर आएगा तो माइनस को इधर कुछ ही बच गया 0। तो देखिए तो एक्स क्यूब यहाँ पे प्लस में है, एक्स क्यूब यहाँ पे माइनस में, क्या हो गया, कट गया। बोलिए 4x² माइनस में और 6x² प्लस में, तो 6 को प्लस में 4 को माइनस में, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 2x² बचेगा, क्योंकि 6 को प्लस में 4 को माइनस में, तो 6 में से 4 घट गया 2। एक x यहाँ पे माइनस में, एक x यहाँ पे खाली माइनस में, तो इसको माइनस में रहने, अब x वाला कहीं है ये नहीं है। बोलिए 8 प्लस में 1 प्लस में, तो 8 और 1 9, और 12 माइनस में, तो 12 में से 9 चल जाएगा। देखिए 8 है कितना 9, 9 प्लस में और 12 माइनस में, तो 12 में से 9 जोड़िएगा, -12 में प्लस 9 जोड़िएगा तो माइनस के 3 बराबर 0। तो देखिए तो द्विघात समीकरण के रूप में आया, द्विघात समीकरण के रूप में यहां आया। बोलिए द्विघात समीकरण के रूप में आया कि नहीं आया से बताइए पहले। सोचिए 4 गो x² था, 6 गो x², यहां पे काम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक कर दी है, देख लीजिए कहाँ पे, हाँ देख लीजिए, ये तो बात अभी तक सही है कि एक्स क्यूब कट गया, 6x² प्लस में था, 4x² माइनस में था, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2x², एगो x माइनस में हिया है और 12x, हिया 12 नहीं था, केवल x था लगल, तो बराबर में 0 हो जाएगा। ये 12x था ना, तो मैंने x छोड़ दिया था, सॉरी गलती हो गया। तो 12x यहाँ माइनस में और एगो x यहाँ पे भी माइनस में, तो माइनस के 1x और माइनस के 12x, तो माइनस के 13x, कोई दिक्कत नहीं है। 8 और 1 कितना हो जाएगा, तो 8 और 1 जोड़िएगा तो प्लस के 9 बराबर 0। अब जाके सही हो गया हमारा। तो 2x² माइनस के 13x और प्लस के 9, इसका घात कितना आ गया, तो 2, इसका घात 2 है, तो ये द्विघात समीकरण के रूप होगा। तो इसका जवाब होगा कौची कि हाँ, इसका जवाब हाँ, क्योंकि इसका घात कितना आ गया जी, तो इसका घात 2 हो गया। तो पहला के हम लोग 8 गो सवाल था और पहला के 8 यहाँ पे मैंने हल कर दिया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, पहला का 8 हल कर लिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, उसको क्या कहना है उसको भी हम लोग जवाब देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 पे आ गए, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको हम लोग पढ़ेंगे तब उसको जवाब देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है ना कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। देखिए पहले क्या कह रहा था कि पहले हम लोग को बीजगणित दे रहा था, मनुष्य समीकरण दे रहा था और जांच केवल करना था कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। लेकिन अब यहाँ पे लैंग्वेज में बोलेगा और लैंग्वेज में बोल करके हम लोग को यहाँ पे समीकरण खुद से बनाना है, समीकरण खुद से बनाना है ना जी। यही ना कहता है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। तो पहले हम लोग लैंग्वेज के पढ़ेंगे, उसके बाद में फिर हम लोग उसको हल करेंगे, तब पता चलेगा। देखिए कहता है दूसरा के पहला सवाल कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर है, 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुना से 1 अधिक है। क्या बोलता है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुना से 1 अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। देखिए हम लोग के लंबाई और चौड़ाई ज्ञात पूरा करना नहीं है, हम लोग को पहले ही बोल दिया कि स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करें, मैंने द्विघात समीकरण के रूप में इसको सजाना है। तो इस लैंग्वेज को पढ़ते जाएंगे और हम लोग इसको हल करते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसको हल करते हैं। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया, तो 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई जो है ना, क्या जी, तो क्षेत्र की लंबाई जो भूखंड का क्षेत्रफल है, तो क्षेत्र की लंबाई जो है ना, लंबाई चौड़ाई के दोगुना से 1 अधिक है। देखिए क्या बोला कि चौड़ाई के दोगुना से 1 अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो ना तो हमको आयताकार भूखंड का लंबाई पता है, ना तो चौड़ाई पता है, तो ऐसा में हम लोग मानेंगे। तो कैसे मानेंगे इसको देखिएगा, मैं यहाँ पे मान के आपको दिखाता हूँ। तो पहले देखिए तो लंबाई चौड़ाई के दोगुना से अधिक है, चौड़ैया के दोगुना से 1 अधिक है, कौन, लंबैया, कौन, लंबैया। तो सबसे पहले हम लोग चौड़ाई को मानेंगे। तो पहले चौड़ाई के मानिए, माना कैसे लिखेंगे, माना की, है ना जी, माना की आयताकार भूखंड की चौड़ाई, माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर, मैंने मान लिया चौड़ाई को x मीटर, माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर। तो यहां से आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर, तो लंबाई कितना होगा,
लंबाई कितना होगा। ऐसे चिन्ह पारने का मतलब कि यही बात कि आयताकार भूखंड की लंबाई, तो देखिए ना क्षेत्र की जो लंबाइया चौड़ैया के दोगुना से एक अधिक है, तो चौड़ैया कितना माने हैं x, तो चौड़ैया में दो, चौड़ैया कहता लंबाइया कि चौड़ैया के दोगुना से एक अधिक है, तो चौड़ैया माने थे x, तो एकरा में 2 से गुना करा देंगे तो दोगुना हो गया, और कह रहे थे कि एक अधिक है तो प्लस के क्या कर देंगे 1 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए लंबाइया चौड़ैया के दोगुना से एक अधिक है, तो चौड़ैया के दोगुना से अधिक है तो चौड़ैया माने थे x, तो दोगुना कहा था 2 से कुछ कर दिया x में गुना, और एक अधिक है तो प्लस के करेंगे, अगर कम कहता तो माइनस के कर देंगे। तो चौड़ाई हो गया x मीटर और लंबाई हो गया 2x + 1 मीटर। तो चलिए सवाल में कौन सी दिया है, तो भूखंड का क्षेत्रफल, तो बोलिए ना आयत के क्षेत्रफल कौन होता है, आयत के क्षेत्रफल कौन होता है, लिख दीजिए यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, कोई दिक्कत नहीं है। आयत का क्षेत्रफल कौन होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, लिखेंगे प्रश्न से, लिखेंगे आयताकार, कैसे लिखेंगे, लिखिए प्रश्न से, प्रश्न से तो लिखेंगे आयताकार, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया है, तो 528, तो 528 मीटर स्क्वायर दिया था, मैंने लिख दिया। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो यहां लिखेंगे लंबाई गुने चौड़ाई बराबर 528 मीटर स्क्वायर। लंबाइया कितना है जी, तो लंबाइया यहाँ पे देखिए मैंने निकाला हूं कि 2x + 1, 2x + 1, 2x + 1 इंटू चौड़ैया कितना है, तो x है, तो इंटू में x बराबर में 528, बराबर में 528, कोई दिक्कत नहीं है। इसको गुना कीजिए, 2x से x में गुना कीजिएगा तो 2x स्क्वायर होगा, 2x स्क्वायर, x से 1 में गुना कीजिए तो प्लस के 1x, 528 इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में। तो देखिए तो द्विघात समीकरण के रूप में सज गया कि नहीं सज गया, बोलिए। और इधर कुछ ना बचा तो 0, इधर कुछ ना बचा तो क्या हो गया, 0 हो गया यहाँ पे। यानी कि बताइए द्विघात समीकरण के रूप में आया कि नहीं, तो बीजगणितीय रूप में सजा दिया ना, तो यही मेरा कोची हो गया, यही मेरा आंसर हो गया, यही मेरा आंसर हो गया। पहले बोला कि क्षेत्रफल दिया है तो मैंने माना कि और लंबाई चौड़ाई नहीं दिया था, तो माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई x और लंबाई 2x + 1 मीटर। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया था 528, तो मैंने 528 लिख दिया। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो यहाँ पर लिखा लंबाई गुने चौड़ाई, क्योंकि क्षेत्रफल का फॉर्मूला, और क्षेत्रफल दिया था सवाल में 528, तो लंबाइया कितना आया था, तो 2x + 1, तो 2x + 1 इंटू चौड़ाई था x, तो मैंने 1 से गुना करा दिया, और प्लस में इधर आया तो माइनस में करा था ना कि स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। तो द्विघात समीकरण के रूप में मैंने इसको सजा दिया, ये मेरा हो गया आंसर। अब कह रहा था कि लंबाई और चौड़ाई भी ज्ञात करनी है, तो सुनिए अगर इसको हम लोग गुणनखंड तोड़ के हल करेंगे, x के 2 को मान आएगा, तो x के जो मान आएगा वो चौड़ैया हो जाएगा, और x को मान यहाँ बैठा देंगे तो लंबाइया निकल जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर, इस सवाल का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ से दूसरा का पहला बन गया, क्वेश्चन का दूसरा देखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर दूसरा मैंने लिख दिया, इस सवाल को पढ़ेंगे और हम लोग जवाब देंगे। तो चलिए सवाल को पढ़ते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। कहता कि 2 कर्मागत, कर्मागत के मतलब होता है लगातार, तो 2 कर्मागत धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक कहने का मतलब प्लस, माइनस में नहीं, धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, गुणनफल के मतलब गुना 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। फिर से 2 कर्मागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। देखिए जब भी ऐसा सवाल है ना कि 2 कर्मागत धनात्मक बोले या ऋणात्मक ही बोल सकता, कोई दिक्कत, तो सवाल में धनात्मक बोला है, तो जब भी 2 कर्मागत आएगा ना तो इसको भी मान के बनाएंगे। अच्छा बोलिए तो कर्मागत मैंने लगातार, अगर एग्जांपल देकर समझाएं कि 10 के कर्मागत क्या होगा, तो 11 हो जाएगा। 10 का कितना धनात्मक बोला, तो आगे जाएंगे तो 10 के बाद कर्मागत 11, कोई बोलेगा कि 100 के कर्मागत कितना होगा, तो 101 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना कि कर्मागत माने लगातार होना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ना तो हमको दोनों संख्या को मालूम है, कौन कौन 2 संख्या लगातार है हमको पता नहीं है, तो यहाँ पे मानेंगे। कैसे मानेंगे, तो देखिए इसको हल करते हैं हम लोग।
कहता कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल माने गुना 306 है। कौन ऐसा दो संख्या है जिसको मैं गुना करेंगे तो 306 भी होना चाहिए, और कौन वैसी दो संख्या है धनात्मक जो गुना करेंगे तो 306 होना चाहिए और दोनों लगातार होना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे मानेंगे, कैसे मानेंगे, मैंने मान लेता हूं कि माना की दो संख्या है, के पहली मान लेंगे, ओके दूसरी, तो माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक, माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक x है, मैंने मान लिया x, तो यहां से बताइए तो दूसरी धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, दूसरी धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, तो x प्लस 1 होगा, x प्लस 1 काहे होगा कि 5 के लगातार 6 के लगातार 7, तो जब भी लगातार बोलेगा तो जो इसको मानिएगा ना, जिसको मानिएगा उसको में एक जोड़ देंगे तो दूसरा का लगातार हो जाएगा। अब चलिए प्रश्न से, सवाल बोलता है कोची, उसको समझते हैं प्रश्न से। तो कहता कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल, गुणनफल माने गुना, तो पहला को माने x और दूसरा होगा x प्लस 1, तीन दोनों को गुना करना होगा, यानी कि x इंटू x प्लस 1, ये पहली संख्या ये दूसरी संख्या, और दोनों के गुना करेंगे तो गुणनफल, तो दोनों का गुणनफल 306, तो बराबर में 306 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब गुना कीजिए, x से x में गुना करेंगे तो x स्क्वायर, और x से 1 में गुना करेंगे तो 1x, और 306 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 306। तो देखिए तो द्विघात समीकरण के रूप में सजा वाला बोला था ना कि द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करें, तो द्विघात इसका घात कितना आ गया, 2 हो गया, तो यही मेरा हो गया आंसर। अगर इसको गुणनखंड तोड़िएगा, हाँ इधर भी लिख दीजिए, इधर बराबर में कुछ ना तो 0, तो x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 306 बराबर में 0, तो द्विघात समीकरण में बोला सजा दिए। अगर इसको गुणनखंड तोड़ के निकालिएगा तो जो x के मान आएगा वो पहली संख्या, और x के मान यहां रख देंगे, 1 जोड़ देंगे तो दूसरी संख्या निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको जल्दी क्वेश्चन को उतारिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा को हम लोग दूसरा बना लिया, क्वेश्चन नंबर तीसरा पे चलते हैं यहां से। चलिए तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का तीसरा सवाल, इसको भी पढ़ेंगे और हम लोग जवाब देंगे। तो चलिए सवाल पढ़ते हैं। कहता कि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो किससे बड़ी है, तो रोहन से। रोहन की मां उससे माने रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल, आयु माने उम्र, उनकी आयु का गुणनफल माने गुना, गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, अब से 3 वर्ष पश्चात, पश्चात के मतलब बाद में 360 हो जाएगी, 360 हो जाएगी। कोचिता आयु का गुणनफल कब, तो 3 वर्ष के बाद, 300 पश्चात माने बाद होता है, 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। देखिए इस सवाल में ना तो हमको रोहन की आयु पता है और ना तो रोहन की मां की आयु पता है, लेकिन यहाँ पे एक लॉजिक दिया है, उसको हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो कैसे उसको समझिएगा। कहता है कि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, किससे, तो रोहन से। तो हम यहाँ पे रोहन की उम्र मानेंगे और फिर उसकी मां की भी मान लेंगे। कैसे, तो देखिए माना कि, और दोनों को वर्तमान मानेंगे, कौची वर्तमान, क्योंकि वर्तमान मानेंगे तभी बाद में भी निकाल सकते हैं और पहले में भी निकाल सकते हैं। तो माना कि रोहन, माना कि रोहन की वर्तमान आयु 1 वर्ष, माना कि रोहन की वर्तमान आयु 1 वर्ष, रोहन की वर्तमान आयु 1 वर्ष। तो रोहन की मां की कितना होगा, बोलिए, रोहन की मां का वर्तमान आयु, तो बोलिए रोहन से रोहन की मां 26 वर्ष बड़ा है, रोहन से रोहन की मां 26 वर्ष बड़ा है, तो रोहन के माने हैं x, तो रोहन की मां का कितना होगा, x प्लस 26 वर्ष, x प्लस 26 वर्ष। क्यों, क्योंकि रोहन का x माने और रोहन की जो मां है वो 26 वर्ष बड़ा है, तो रोहन की मां का वर्तमान आयु हो जाएगा x प्लस 26 वर्ष, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग चलिए प्रश्न से। अब सवाल बोलता है कि उनकी आयु का गुणनफल माने रोहन का उम्र का और रोहन की मां का गुणनफल का कितना वर्ष के बाद, तो 3 वर्ष के बाद। मानो रोहन के भी बाद बोला तो प्लस, बाद माने पश्चात माने बाद होता है, बाद कहेगा तो प्लस कर देना है, तो रोहन की भी उम्र बढ़ेगा और रोहन की मां की उम्र बढ़ेगा। ठीक है, बेटा का भी बढ़ेगा तो मां की बढ़ेगा, है ना जी, दोनों का बढ़ेगा यहाँ पे। तो बोलिए 3 वर्ष पश्चात, तो रोहन के कितना माने थे, 1 से, तो 1 में कितना, तो 3 कर देंगे, 3 बढ़ा तो 3 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 3 वर्ष पश्चात का तो 3 वर्ष। रोहन की मां के कितना माने हैं, तो
x प्लस 26, तो बेटा का उम्र बढ़ा है, इसका मतलब कि माँ की उम्र भी 3 वर्ष बाद बढ़ेगा, तो इसको में प्लस के 3 करेंगे। देखिए ये हो गया रोहन का उम्र, ये हो गया रोहन की माँ का उम्र, कितना बरस, तो वर्तमान में 3 वर्ष पश्चात बोला था, तो इसमें भी 3 जोड़े, इसमें भी 3 जोड़े, दोनों के उम्रों का गुणनफल, तो इसको गुना करेंगे तो कितना प्राप्त होता है 360, तो 360 दोनों की उम्र का गुणनफल दिया था, तो मैं गुणनफल कर दिया। अब यहाँ पे कीजिए, तो x प्लस 3, यहाँ पे x 26 और 3 कितना 29 हो जाएगा, तो बराबर में 360। अब यहाँ पे गुना कीजिए, तो पहले x से x में गुना कीजिएगा, x से x में, तो x स्क्वायर हो जाएगा। अभी x से 29 में डायरेक्ट हम गुना कर रहे हैं, x से x में तो x स्क्वायर, x से 29 में कीजिएगा तो 29x, कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 से फिर दोनों में कीजिए, तो 3 से x में कीजिएगा तो प्लस के 3x, और 3 से 29 में कीजिएगा तो 29 दिया 87 बराबर में 360। तो जोड़िए x स्क्वायर 29x और 3x, तो 29 और 3 कितना हो जाएगा 29 और 3 32x, और प्लस के 87 और 360 है प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, इधर कुछ ना बचा तो 0, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे कीजिए, बढ़ाते हैं, x स्क्वायर प्लस के 32x और 87 है प्लस में और 360 है माइनस में, तो 360 में माइनस के 360 और प्लस के 87 दोनों को जब जोड़िएगा तो माइनस के आएगा 200, 10 में से 7 गया 3, 10 में से 7 गया 3 और 5, तो 15 में से 8 गया 7 और 3 से 2, माइनस के 273 और बराबर में 0 हो जाएगा। देखिए तो द्विघात समीकरण के रूप में आया कि नहीं आया, बोलिए, माइनस के 273 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहा था कि द्विघात समीकरण में सजाबो, तो मैंने द्विघात समीकरण में सजा दिया। देखिए वर्तमान उम्र दोनों को माने, एगो के x और रोहन की माँ 26 वर्ष बड़ा था, तो x प्लस 26, दोनों को 3 वर्ष पश्चात बोला था, दोनों में 3 3 जोड़ दिए, दोनों को गुना कर दिए और बराबर में 360, और प्लस में इधर लान के माइनस में द्विघात समीकरण में सज गया। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का तीसरा हो गया। क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं, लास्ट सवाल इसका। चलिए तो क्वेश्चन नंबर ये दूसरा का चौथा लास्ट सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल है ना जी, इसको हम लोग समझेंगे। देखिए कैसे कहता है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। कहने का मतलब कि एक रेलगाड़ी है, कितना, एक रेलगाड़ी है और कितना दूरी तय करती है, तो 480 किलोमीटर की एक समान चाल से चलती है। मतलब एक बार जो एक चाल से चल रहा है सो चल रहा है कौन, रेलगाड़ी। इसके बाद कहता है कि कुछ ही देरी के बाद, है ना जी, कुछ समय के बाद यदि इसकी चाल को हम घटा देते हैं, कितना, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देते हैं, कितना, 8 किलोमीटर प्रति कम घंटा कर देते हैं किसी को, चाल को, तो उसी दूरी को तय करने में, उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती है। अगर बात तो सही है, अगर चाल को कम करेंगे तो समय ज्यादा लगेगा और चाल को बढ़ाएंगे तो समय कम लगेगा। तो चाल को हम यहाँ पे 8 किलोमीटर प्रति घंटा का किए हैं, कम किए हैं, तो बात है कि समय अधिक लेगा। देखिए 3 घंटा अधिक समय लेता है, तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो हमको रेलगाड़ी की चाल पता नहीं है, इसलिए हम इसको मानेंगे। कैसे, तो माना कि रेलगाड़ी, माना कि रेलगाड़ी की चाल, माना कि रेलगाड़ी की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने मान लिया कि रेलगाड़ी की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको याद है वो फार्मूला, समय बराबर क्या होता है, फार्मूला समय बराबर होता है दूरी और बटे में समय। फार्मूला होता है ना, समय बराबर दूरी बटे में समय। तो टोटल दूरी कितना था, तो 480 किलोमीटर। तब चलिए प्रश्न से तो बोलिए टोटल दूरी 480, तो मैंने 480। देखिए यहां पे मैंने क्या करूंगा कि जो चाल कम रहा है यानी कि समय ज्यादा ले रहा है, और जो एक समान से चाल चल रहा है यानी कि उसका समय ठीक है। कहने का मतलब कि दोनों का जो यहाँ पे चालों, यहाँ पे दोनों का समय का अंतर कितना दिया है, तो 3 घंटा। 3 घंटा ही कोची है, तो समय का अंतर है। अगर एक समान से चलेगा तो ठीक टाइम पर पहुंच जाता है। अगर चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देते हैं तो 3 घंटा अधिक लेता है, यानी कि समय का अंतर दिया है। तो बोलिए 480 किलोमीटर दूरी है। अगर हम यहाँ बोले कि चाल था पहले x माने हैं, कितना x, अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम जाएगा तो बोलिए 480 हो गया दूरी और समय हो गया, सॉरी समय बराबर दूरी बटे चाल ना होता है,
दूरी बटे चाल। तो पहले से चाल था x और x में से 8 घटा दिए तो चाल यहाँ कम गया। जब चाल यहाँ कम गया तो दूरी बटे चाल कुछ निकल गया समय। अच्छा माइनस और फिर 480 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से चलता है तो x। देखिए एक समान चाल से चलेगा तो समय कम लगेगा और एक चालवा जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम गया तो चाल इसमें कम है तो ये ज्यादा समय हो गया। ई वाला ज्यादा समय लगेगा, ई वाला ज्यादा समय लगेगा और ई वाला है से कम समय है। कोची है कम समय है। कैसे कम समय है? क्योंकि ये x किलोमीटर से चलेगा। देखिए दूरी है 480, चाल है x तो ये तो कम समय लगेगा क्योंकि इसी चाल में से 8 किलोमीटर कम कर दिया चाल तो ज्यादा समय लगेगा। चाल कम करेगा तो समय ज्यादा, चाल एक समान से चलेगा तो इसको से कम लगेगा। तो ज्यादा समय में से कम समय को घटाएंगे तो कितना का अंतर? तो 3 घंटा। देखिए 3 घंटा समय का अंतर है और यहां भी हम समय में से घटाए हैं। देखिए दूरी बटे चाल तो दूरी बटे चाल क्या निकला? ज्यादा समय और दूरी बटे चाल कम समय। यहाँ पे कम समय, यहाँ पे ज्यादा समय। तो यहाँ समय में से समय को घटाएंगे तो कितना का अंतर? 3 घंटा का अंतर। इसीलिए मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा हूं, यानी कि समय का अंतर था तो मैंने समय के अंतर बराबर कर दिया। अब इसको आपको हल करना होगा कि कैसे हल होगा। तो देखिए कैसे इसको हल करेंगे से। यहाँ पे तो मैंने लिख दिया तो बन गया भिन्न के जोड़। यहाँ पे एलसीएम लीजिए x - 8 और इनटू में x। मैंने इसका दोनों का एलसीएम लिख दिया। इसको से इसको में भागा दीजिएगा तो कट जाएगा, बचेगा केवल x और x से 480 में गुना कीजिएगा तो 480 x माइनस x से x में भागा दीजिएगा तो कट जाएगा, बचेगा x - 8। तो यहाँ लिखिए तो 480 से गुना होगा x - 8 में और बराबर में 3। कोई दिक्कत नहीं है। इसको आगे बढ़ते हैं तो हो जाएगा 480x माइनस 480x से x में गुना कीजिएगा तो माइनस प्लस माइनस 480 से x में कीजिएगा तो 480x और माइनस माइनस प्लस और एकरा में गुना कीजिए 8 में तो 8 से 0 में कीजिएगा 0, 8 × 8 = 64 के 4 और 8 × 4 = 32 और 6 = 38 और बराबर में 3 और पूरा का बट्टा में कितना है तो एकरो गुना कीजिए। x से x में गुना कीजिएगा x स्क्वायर और x 8 में कीजिएगा तो माइनस प्लस माइनस के 8x और 3 का नीचे कुछ ना तो 1 हो गया। देखिए तो कटेगा 480x प्लस में और 480x माइनस में। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब तिरछा तिरछी गुना। तो करिए, अगर x स्क्वायर माइनस 8 से गुना करेंगे 3 में तो देखिए 3 से x स्क्वायर में गुना कीजिएगा तो 3x स्क्वायर और 3 से माइनस 8 में गुना कीजिएगा तो प्लस माइनस माइनस 18 के 24x हो जाएगा। कितना हो जाएगा तो माइनस के 24x और 1 से 3840 में गुना कीजिएगा तो बराबर में 3840। कोई दिक्कत? देखिए मैंने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, फिर जो काटा उसको काट दिया। अब यहाँ से बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब तिरछा तिरछी से गुना कर दिया तो 3 से इन्हीं दोनों में गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस के 18 के 24x, 1 से एकरा में गुना करेंगे तो 3840। ये प्लस में इसको इधर लानी है तो 3x स्क्वायर माइनस के 24x और प्लस में इधर आएगा तो माइनस के 3840 बराबर में 0। तो देखिए तो द्विघात समीकरण के रूप में आ गया 3x स्क्वायर माइनस के 24x और माइनस के 3840, माइनस के 3840। कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो सब में से 3 कॉमन भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए एक क्वेश्चन नंबर 2 का चारों सवाल मैंने हल कर दिया, ये हो गया आपको आंसर। कोई दिक्कत नहीं है और आपको 4.1 एक्सरसाइज पूरा क्लियर हो गया। तो आप इसको आराम से कॉपी में नोट कर लीजिए और आप इसको रिवीजन कर भी सकते हैं। आपको मर्जी है तो यहां से आप कॉमन भी कर सकते हैं 3, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 कॉमन कीजिएगा तो कितना बचेगा x स्क्वायर, 8 में से 3 कॉमन होगा तो 8x और यहां कॉमन कर लीजिए तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 2 3 × 8 = 24, 1280 बराबर 0। 3 है गुना में चला जाएगा, भागा में x स्क्वायर माइनस के 8x माइनस के 1280 माइनस के 1280 और 3 है गुना में चला जाएगा भागा में। ये भी आपका आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको जल्दी शॉर्ट स्क्रीन लीजिए या कॉपी पे नोट कर लीजिए। इस वीडियो को हम यहीं तक रुकते हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज अगले वीडियो में 4.2 को हल करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।